आपने माँ बोल दिया। हाँ। अब ये सवाल लाजमी है कि माँ बदल तो नहीं जाएगी। मेरे तो बदलते नहीं, ना बदलेंगे। आपने देख लिया इस टफ कंपटीशन में परिवार का इतना प्रेशर था, तब भी नहीं। राजनीति जैसे महिपाल जी को देखो, विज साहब को देखो, महिपाल जी के आदर्शों पे, विज साहब के आदर्शों पे चलना है। दोनों व्यक्ति एक शहर के लिए, पूरे हरियाणा के लिए देवता वास करते हैं गाँवों में, और गौ माता की आप सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा की जरूरत ही नहीं है। ये मन में कि इसको एक स्वच्छ और नंबर 1 विजय जैन भी कह रहे थे आपके परिवार के सदस्य, हालांकि आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, पर फिर मुझे वैसे या अपने को पंजाबी या सिख समुदाय किसी भी कहने में शर्म नहीं है। मैं तो सभी समुदाय। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी हरियाणा के पानीपत में एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। बता दें आपको, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी गौशाला संचालक राजीव जैन को मेयर का चुनाव लड़वा सकती है। इन तमाम अटकलों पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजीव जैन खुद मौजूद है। चर्चा करेंगे आखिर नगर निगम मेयर पद का चुनाव वो लड़ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले राजीव जी, आपका स्वागत है। आप सभी पानीपत वासियों को मेरा नमस्कार। सर, चर्चाएं चली है बाजार के अंदर के राजीव जैन बीजेपी से मेयर के प्रत्याशी हो सकती है। गौ माता का आशीर्वाद रहा तो जरूर इलेक्शन लड़ेंगे, और कल ही मन बना है, सब भाइयों ने कहा है कि जरूर लड़ना है। इससे पहले आपको भी पता है कि कई बार चर्चा हुई, मैंने मना कर दिया था। मैं कहा इस तरह की राजनीति में आने का मन नहीं है, लेकिन अब मन बना है, इलेक्शन लड़ने का मन है। रातों रात किसी ने सपने दिखा दिया आपको कि मेयर बनना है? मेयर का सपना नहीं दिखाया जी। सपना दिखाया शहर का विकास। जी। विकास करेंगे, ये मन में कि इसको एक स्वच्छ और नंबर 1 शहर बनाना है। आप भी नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हो। एक इंदौर से मैडम कह रही थी कि इंदौर जैसा शहर बना देंगे, पर वो अब दिखती नहीं है फील्ड में। देखो मेरी बात सुनो, आपने देखा होगा साउथ में एक यंग जनरेशन की लड़की को स्वच्छ शहर का एक बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला है। ये मेयर का अवार्ड पानीपत को जाना चाहिए। मैं बनूं या कोई भी मेरा भाई बने, उसको शहर को एक अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, इतने धनाटे लोग हैं, एक्सपोर्ट की नगरी है, इतनी बड़ी विशाल पूरे विश्व में प्रसिद्ध नगरी पानीपत नगरी है, रिफाइनरी हमारे पास है, तो एक विशाल क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विकास तो हो रहा है, लेकिन इस तरह होना चाहिए, चमचम सड़कें हों और लोगों की जो समस्या है तुरंत निवारण हो, समस्याओं का निवारण हो। 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं गाँवों में, और गौ माता की आप सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं, देखो गौ माता की सेवा से ही आशीर्वाद मिला है। क्या तब माँ ने इस रूप में मुझे बनाया हो कि ये शहर की सेवा करने का भी मौका मिले। जैन साहब, एकदम से कैसे मन बन गया? आप तो हमेशा से कहते रहे कि इस गंदी राजनीति में नहीं आऊँगा, चुनाव नहीं लड़ना है, कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। परिवार डिजर्व करेगा, परिवार एक्सेप्ट करेगा बातों को? पर सच्चाई बताऊं, परिवार वाले तो, मम्मी का आज भी फ़ोन था कि बेटे ये कभी, लेकिन स्वच्छ राजनीति जैसे महिपाल जी को देखो, विज साहब को देखो, महिपाल जी के आदर्शों पे, विज साहब के आदर्शों पे चलना है। दोनों व्यक्ति एक शहर के लिए, पूरे हरियाणा के लिए मिसाल है। उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। तो लगता है बीजेपी भरोसा जताएगी, टिकट देगी मेयर की, मंत्री महोदय का तो पूरा आशीर्वाद लगता है आपके ऊपर। कुछ मंत्री महोदय का, सबका ही आशीर्वाद मुझे उम्मीद है पूरा मिलेगा। लगता है टिकट मिलेगी इस बार? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। मेयर का चुनाव लड़ेंगे दिल खोलकर? बिल्कुल लड़ेंगे दिल खोल के, और जीतेंगे भी भारी मतों से। यही बात विजय जैन भी कह रहे थे, आपके परिवार के सदस्य, हालांकि आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, पर फिर भी। देखो परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मेरे लिए पहले मेरी माँ बीजेपी, मतलब जैसे उन्होंने भी कहा था, लेकिन बीजेपी को देखो, मैं तो टिकट मिलेगी ठीक है, नहीं मिलेगी तब भी पार्टी के साथ हूँ, जिसको भी। आपने माँ बोल दिया। अब ये सवाल लाजमी है कि माँ बदल तो नहीं जाएगी। मेरे तो बदलते नहीं, ना बदलेंगे। आपने देख लिया इस टफ कंपटीशन में परिवार का इतना प्रेशर था, तब भी नहीं हमने साथ छोड़ा पार्टी का, ना छोड़ेंगे, और पार्टी जिसको भी देगी उसके साथ भरपूर साथ देंगे। सूरी साहब, जिस प्रकार का डिसीजन जैन साहब ने लिया, लगता है भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताती है, और इस पर कैसा सपोर्ट आप लोगों का रहेगा? हम लोग राजीव जैन जी के साथ तन मन धन के साथ हैं, क्योंकि ये निस्वार्थ समाज सेवी हैं। इन्होंने ये एक गौशाला के साथ साथ फ्री एम्बुलेंस सेवा भी कर रखी है, और ये गरीबों का फ्री इलाज भी करवाते हैं। यहाँ गौशाला में एक बहुत बड़ा इन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है, और जितनी भी घायल गौएँ हैं उनका भी यहाँ इलाज होता है। हर प्रकार से ये जनता की निस्वार्थ सेवा करते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत सेवा की थी, और हम सब लोग तो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उनके अलावा श्री मनोहर लाल खट्टर जी, कृष्ण लाल पुआ, हम सब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे नेक इंसान को एक बारी मौका दें। ये निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करेंगे, और जो भी जनता की कमी है उसको दूर करने में भरपूर जी जान लगा देंगे।
लोगों का सपोर्ट आपके समर्थन में ज़्यादा होगा क्योंकि आप अकेले ऐसे प्रत्याशी रहेंगे, क्योंकि कई दिनों से चर्चाएं हैं बाजार के अंदर के पंजाबी समाज से जो विधायक हो गए हैं, इधर लोकल अगर बात की जाए जाट समाज से मंत्री जी हो गए, किशन पवार जी उधर से हो गए हैं, अभी वैश्य समाज को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी पार्टी की तरफ से। अब कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। देखो मैं बताऊं, मुझे वैसे या अपने को पंजाबी या सिख समुदाय किसी भी कहने में शर्म नहीं है। मैं तो सभी समुदाय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं केवल इस कहने से भी वैसे समाज के नाम से टिकट मांगूंगा तो मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। मेरा तो सबके साथ ही संपर्क अच्छा है, सबसे दोस्ती मित्रता अच्छी है। मेरे साथ तो सारे समाजों का, 36 बिरादरी जिसको बोलते हैं, सब समाज का साथ रहेगा। तो ये राजीव जैन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। तमाम जो अटकलें शहर के अंदर चली हुई हैं कि इस बार राजीव जैन मेयर के प्रत्याशी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उन्हीं बातों पर मोहर लगाते हुए फिलहाल राजीव जैन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री महोदय के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और अपनी सेवा के बलबूते पर पानीपत के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ इनकी है, अच्छी पहचान इन्होंने बनाई है। दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बेसहारा गोवंश है जिनके लिए सरकार के द्वारा काफ़ी अनुदान भी दिया जाता है, पर कई कमियां रह जाती है। उसके बावजूद यहाँ पर राजीव जैन ऐसी गौशाला चला रहे हैं, नंदीशाला चला रहे हैं, और तमाम उन लाचार बेसहारा गोवंश का फ्री इलाज भी यहाँ पर वो करते रहते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं गोवंश के लिए है। सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सबसे जो साफ सुथरी गौशाला अगर पानीपत के अंदर देखने को मिलेगी तो वो श्री राधा किशन गौशाला होगी, और उसी के प्रधान राजीव जैन अब चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हो चुके हैं। मान लीजिए व्यवस्था कुछ अटकलें, जो चर्चाएं जो थी, जो बाजार के अंदर जो हवा चल रही थी कि वैश्य समाज से एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को दे सकती है, और उसको लेकर के जो अटकलें थी उन पर फिलहाल पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये स्पष्ट होना भी बाकी है कि आखिर मेयर पद की टिकट मिलेगी किसको फिलहाल, क्योंकि राजीव जैन एक जाना माना चेहरा है, एक अपने आप में एक ब्रांड है, अपने आप में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। और राजीव जैन की अगर बात की जाए, अगर उनको पार्टी ने मौका दिया तो वैश्य समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज के लोग भी इनका साथ दे सकते हैं। ऐसी भी बातें, चर्चाएं शहर के अंदर है, क्योंकि राजीव जैन हमेशा से ही सेवा कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। कभी गौ सेवा की बात हो या फिर किसी गरीब लाचार आदमी का इलाज की बात हो, बहन बेटियों की शादी की बात हो, या फिर किसी भी तरह की कोई सामाजिक समस्याओं का समाधान करना हो, उनको लेकर राजीव जैन तत्पर रहते हैं। तस्वीरें आप पानीपत से देख पा रहे थे मेरे सहयोगी के साथ। बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।